सिलतरा में सलीम कबाड़ी के नाम का एक व्यक्ति है जो कबाड़ का कहने को तो काम करता था, मगर सरकारी ज़मीन पर उसने कब्जा करके रखा था और अंदर उसने जो ट्रकें खड़े कर रखी थी, इसे गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कि पुलिस को चकमा देने के लिए आप देखेंगे शिवाय रोड लाइंस, ये ट्रांसपोर्ट का नाम धार्मिक रखा गया था। और तो और जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो मालूम चला कि सलीम कबाड़ी जिस यार्ड में काम कर रहा है उस पर बड़ा सा गेट लगा था जिस पर लिखा था मिश्रा जी। मतलब कहीं ना कहीं डिस्गाइज के लिए, पुलिस को धोखा देने के लिए उसने नाम भी गलत रखा हुआ था। कब्जा करके यार्ड बनाकर वहां पर अवैध गतिविधि संचालित करने वाले सलीम नाम के व्यक्ति जो कि चारागाह की जमीन को कब्जा कर लिया था, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पहुंची। कबाड़ और गाड़ी के व्यापार में गौ तस्करी का काम करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, सिलतरा में सलीम कबाड़ी के नाम का एक व्यक्ति है जो कबाड़ का कहने को तो काम करता था, मगर सरकारी ज़मीन पर उसने कब्जा करके रखा था और अंदर उसने जो ट्रकें खड़े कर रखी थी, उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि इसे गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कि पुलिस को पूरा का पूरा आशंका है और गंभीर आरोप सलीम कबाड़ी के ऊपर लगे हैं। ट्रक आप देखेंगे, इसी ट्रक को वहाँ से बरामद किया गया और सबसे बड़ी बात, वो 1 से 1.5 एकड़ जिस ज़मीन पर ये यार्ड चल रहा था, वो यार्ड सरकारी ज़मीन पर था। और आप देखेंगे कि पुलिस का ये कहना है कि लोगों को झांसा देने के लिए या पुलिस को चकमा देने के लिए आप देखेंगे शिवाय रोड लाइंस, ये ट्रांसपोर्ट का नाम धार्मिक रखा गया था। और तो और जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो मालूम चला कि सलीम कबाड़ी जिस यार्ड में काम कर रहा है उस पर बड़ा सा गेट लगा था जिस पे लिखा था मिश्रा जी। मतलब कहीं ना कहीं डिस्गाइज के लिए, पुलिस को धोखा देने के लिए उसने नाम भी गलत रखा हुआ था और दूसरे धर्म का नाम रखा था। और सिर्फ ये शिवाय रोड लाइंस नहीं, आपको बता दें इसके पीछे भी एक ट्रक खड़ा है, उसको भी हम आकर आपको दिखाएंगे। साथ में वो यार्ड भी दिखाएंगे जहां पर पूरा ये घोरक धंधा चल रहा था। और सलीम का कबाड़ी पर आकर आरोप गंभीर लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, और ये तमाम आरोप है कि इसकी आड़ में नाम बदल कर जो है गौ तस्करी का काम किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि सलीम कबाड़ी हो चाहे उसके जो साथी हैं, वो तमाम लोगों के खिलाफ कई थानों में गौ तस्करी के जो है मामले दर्ज हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस को लाइन भी मिल रही है जांच की। आप देखेंगे ये तालपत्री इस प्रकार से पीछे से पूरे तरीके से बंद रहती है ताकि लोगों को पता ना चले। दूसरी ट्रक हम आपको दिखा रहे हैं, माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट। तो ये पहचान छुपाने के लिए तमाम चीज़ें उपयोग की गई है, ऐसा पुलिस का आरोप है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है। इस गाड़ी में भी आप देखेंगे कि वही है, पीछे से पूरा पैक रहता है ये। और एक बड़ा सा यार्ड इसने खोल के रखा था, लोहे का बड़ा सा गेट था, मिश्रा जी उस पर नाम था। तो तमाम चीज़ें हैं, पहचान छुपाने के लिए की गई थी। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अब देखना है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं उनसे जांच पड़ताल, पूछताछ में क्या खुलासा होता है, क्योंकि अपने आप में गाड़ियों के, कबाड़ के धंधे के आड़ में गौ तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। यही वो यार्ड है जहाँ पर सलीम कबाड़ी काम करता था और यहीं पर गाड़ियाँ जो हैं खड़ी होती थी। तो कहने को कबाड़ का काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ऐसा कबाड़ हुआ कुछ मिलेगा नहीं। गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी, तमाम अभी हटा दी गई हैं, पुलिस ने जब्त भी कर ली है। गाड़ियाँ खोलने का काम किया जाता था। तो कार्रवाई में आप देखेंगे यही वो गेट है जो मिश्रा जी लिखा हुआ है, आप देखिए। और इसे देखकर ही जो है शंका हुई थी, क्योंकि पुलिस सलीम कबाड़ी पे कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मालिक कोई फिर और कोई बता रहा था। ये मिश्रा जी है कौन? ये तो हम लोग उनको यहाँ का जो है, आप चौकीदार है? हम चौकीदार हैं यहाँ का। मिश्रा जी कौन है? मुंशी है क्या है? मुंशी है। हाँ, वो तो हम तो 27 तारीख को हम आए हैं। अच्छा, 27 काम क्या होता था यहाँ? यहाँ गैरेज की रिपेयरिंग ऐसे ही। गैरेज रिपेयरिंग? हाँ, बाकी खाली रहता था? बाकी खाली। देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि काम कुछ खास होता नहीं था। आलीशान ऑफिस बना था, एसी लगा हुआ है। बाबूजी, ये मिश्रा कौन है? मिश्रा जी इन्हों के पड़ोस का ही होएगा जी। हम तो इतना जानते नहीं गए, तो है जो रखा हो तो जाने का ही होएगा। नौकर है क्या? नौकर नौकर है? नौकर मतलब कर्मचारी है, नौकर है? नौकर भी वहाँ लोग के जैसे चल रहे हैं। मतलब मुंशी था? मुंशी। तो मिश्रा जी जो नाम आ रहा है वो मुंशी, असली नाम, पूरा नाम मालूम है क्या आपको? ये लिखा था वो तो मिश्रा जी लिखा है, पूरा नाम नहीं है। तो वो ये यार्ड है और इसी पे आरोप है कि इस यार्ड पे गाड़ियां खड़ी की जाती थी और मवेशी तस्करी को लेकर पुलिस को शंका है, उस पर जांच चल रही है। और सलीम कबाड़ी की, जैसे हमने पहले बताया, उसके साथियों के बेटों के नाम पर मवेशी तस्करी का आरोप है। जो गाड़ियाँ मिली हैं उस पर भी विशेष बदलाव किए गए हैं। सर, ये सिलतरा में एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी का कब्जा हटाया गया, क्या मामला था? उसके परिवार के लोग भी अपराधों में जुड़े रहते हैं, क्या मामला बताएंगे सर?
थाना धरसीवा के सिलतरा चौकी अंतर्गत प्रशासन की और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा एक अवैध कब्जा करके यार्ड बनाकर वहां पर अवैध गतिविधि संचालित करने वाले सलीम नाम के व्यक्ति जो कि चारागाह की ज़मीन को कब्जा कर लिया था, प्रशासन की टीम पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पहुंची, उसमें उसको हटाने की कार्रवाई किया है। इसमें ज्ञात हुआ था कि वहां पर कई अवैधानिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। उनके जो और भी साथी हैं, उनके बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ गौ तस्करी से संबंधित काफ़ी मामले विभिन्न थानों क्षेत्र में पेंडिंग हैं और चल रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार से जो भी अवैध गतिविधियां संचालित की जाएगी, अवैध कबाड़ संचालित किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। सर ट्रकें खड़ी थी तो क्या ट्रकें वो बेचने के लिए या उसका और भी कोई उपयोग होता हो? वहाँ पर विशेष प्रकार से बनी हुई ट्रकें खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ अवैधानिक चीज़ें सप्लाई की जाती है, गौ तस्कर की जाती है, इस प्रकार से उसमें ज्ञात हुआ था और कुछ जगह पे हमको साक्ष्य मिले। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गौ तस्करी, मवेशी तस्करी का ये अपने आप में नया तरीका सामने आएगा जिसे पुलिस को रोकना होगा। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।